इतना आश्वासन देते हैं कि भाई कूड़ा डलेगा और डल के उठ जाएगा सामने। माननीय योगी जी को भी बल्कि इन्होंने धोखे में रखा, इनको बता दिया कि आबादी से दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकारियों का है, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बातें। हम आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज दबा दी जाती है। इतना बुरा हाल है, अगर आप अंदर जाके देखोगे टनों के हिसाब से कूड़ा आता है जो आबादी के बिल्कुल नजदीक है। हिंडन विहार में कूड़ा घर को लेकर पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंडन विहार के लोगों का कहना है इस कूड़े घर की वजह से आम लोगों का यहाँ रहना दूभर हो है, जिसकी वजह से आज ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कूड़ा घर को लेकर किस दिन की बात हुई है, क्या दिक्कत है इस कूड़ा घर की वजह से हो रही है। सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आपका अक्षय है। अच्छा, कूड़ा घर बना हुआ है यहाँ लगातार क्या दिक्कतें होती है इसको रोकने के? देखिए, नगर निगम हमें बुलाया जाता है कि भाई आप धरना प्रदर्शन मत करो, आके हमसे यहाँ के बात करो। हम जाते हैं, बात करके सिर्फ वो इतना आश्वासन देते हैं कि भाई कूड़ा डलेगा और डल के उठ जाएगा सामने। हम उस पर एग्री हो जाते हैं, ठीक है भाई तुम्हारी जगह है, तुम्हारा कूड़ा घर बना हुआ है, कूड़ा गाजियाबाद का पूरे का है, वो कहाँ जाएगा, यहाँ डलता है, ठीक है तुम डालो और सुबह उठा लो, शाम को उठा लो, सुबह डालो शाम में उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये 15-15, 20-20 दिन इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, उससे हमें यहाँ परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं, मक्खी मच्छर कीड़े पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। अब यहाँ लोग, हम यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ इंचार्ज हैं, वो हमें आश्वासन दे देते हैं, बल्कि वो हमारे साथ यहाँ मेहनत भी करते हैं, लेकिन सारा करा धरा अधिकारियों का है। अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बातें। हम आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज दबा दी जाती है। क्या कहते हैं अधिकारियों से? आपकी बात होती है, क्या कुछ कहना? अधिकारी सिर्फ इतनी बात कह के अपनी बात को विराम दे देते हैं। वो कहते हैं कि भाई कूड़ा डलता है और पूरा शाम को उड़ जाता है। हमें किससे कोई एतराज नहीं है, आप डालो, आपकी जगह है, आप डालो, लेकिन इसे उठा लो। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम भूमिका निभा रही है यहाँ कूड़ा घर, वो बीच आबादी में आखिर आपने यहाँ बना के क्यों दिया? हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने यहाँ बीच आबादी में इतना बड़ा बम विस्फोटक ये बना के रख दिया? नगर निगम के पास बहुत सारी जमीन पड़ी है, कहीं भी बना सकते थे। पब्लिक को क्यों परेशान किया है इसको बना करके? अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही है इस कूड़े घर की वजह से लोगों को? कूड़ा घर की वजह से एक तो बीमारी का खतरा बना रहता है, 24 घंटे बीमारी का खतरा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि जब ये डंपिंग ग्राउंड इन्होंने ये गार्बेज फैक्ट्री बनाई थी, तो हमें इन्होंने बताया था कि भी हम चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हमें धोखे में रखा गया। धोखे में इतना रखा गया, जब माननीय योगी जी को भी बल्कि इन्होंने धोखे में रखा, इनको बता दिया कि आबादी से दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें इसका पता चला कि भाई माननीय योगी जी इसका उद्घाटन करने के लिए आए और गार्बेज फैक्ट्री है और इसमें कूड़ा जो है डंपिंग होगा, उसके बाद में हम यहाँ आए विरोध दर्ज कराने के लिए, लेकिन उसमें भी हमें रोक दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें नहीं मिलने दिया गया। हमने अपनी बात रखने की कोशिश करी, लेकिन उसमें हमें मिलने नहीं दिया गया। खैर ज्ञापन दिया हमने उसमें कि भाई हमारे तो बहुत टाइम की बात है ये, जब माननीय योगी जी ने इसका उद्घाटन करा था। और अब इतना बुरा हाल है, अगर आप अंदर जाके देखोगे टनों के हिसाब से कूड़ा आता है जो आबादी के बिल्कुल नज़दीक है, और इतनी बुरी स्मेल आती है, समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा है, रुक नहीं सकते आप बिल्कुल भी। तो हमने आज ये धरना प्रदर्शन का वो करा था कि भाई धरना प्रदर्शन करने के बाद ही इसमें, क्योंकि हमने बहुत मोटी फाइल है, मैं RWA का अध्यक्ष भी हूँ यहाँ का, इसका हिंडन विहार का, बहुत मोटी फाइल बना रखी है हमने सिविल में भी और RWA के माध्यम से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई उसके बाद में हम धरने पे बैठे हैं। धरने पे बैठने के बाद में भी आज आश्वासन मिला है, अगर हमारा जो आज हमें आश्वासन दिया गया है, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई, एक तो इसमें जो हम चाहते हैं कि शिफ्टिंग हो गए आबादी के बीच का, इसका मतलब ही नहीं है। देखिए, शिफ्टिंग हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ शिफ्टिंग हो, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये शिफ्टिंग कर देंगे। यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगा, यहाँ बीमारी का विस्फोटक पैदा होना बंद हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि बीच आबादी से इसको निकाल के शिफ्ट करा जाए, और शिफ्ट नहीं कर रहे हैं इसको फिलहाल। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास जमीन नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी हम आपका साथ दे रहे हैं कि आप यहाँ डालो कूड़ा, लेकिन शाम को उठा लो। आपका क्या नाम है? अच्छा, ये कूड़ा घर कब बना था यहाँ पे? मेरे ख्याल से कूड़ा घर 4-5 साल हुए हैं इसको बने हुए, और तब से यहाँ की कॉलोनी के और आसपास के जो भी क्षेत्र के लोग हैं वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया था, तो उस समय नहीं बताया गया था कि ये कूड़ा घर है। उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था कूड़ा घर है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि इन लोगों की, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुने और इसको यहाँ से जल्द शिफ्ट कराएं,
ताकि यहाँ जो एक ये बीमारियों का जो बम है, इस बम से लोगों को बचाया जाए। देखिए, हम सिर्फ इतना ही आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय नगर आयुक्त महोदय से, हम सिर्फ इतना आग्रह करेंगे कि इस प्लांट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। आपके पास बहुत जमीन है, आप कहीं भी इसको बना ले, लेकिन यहाँ बीच आबादी से इसको शिफ्ट किया जाए। हमने आरटीआई के माध्यम से कुछ हमारे सवाल है वो हमने उनसे किए थे, नगर निगम ने एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया है। हमने एनओसी मांगी, 4-5 तरह की एनओसी मांगी थी, एक भी एनओसी का जवाब नहीं दिया उन्होंने। और यहाँ हम अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमें यहाँ पुलिस के द्वारा हटा दिया जाता है। हमारा यही कदम रहेगा, अगर हमारी कल सुनवाई होती है, कल हमें नगर निगम बुलाया गया है, अगर हमारी कल सुनवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम ये सैकड़ों की तादाद में फिर बैठेंगे। साफ तौर पर ये बिहार के लोग हैं जिनका ये कहना है कि लगातार इनके द्वारा आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसको अगर कोई यहाँ से नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक ये यहाँ से पूरा घर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं।